हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16th ऑफ नवंबर 2024। 16 नवंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर अमंग विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है कहां से? श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका में प्रेसिडेंट अनुराग की जो गठबंधन की सरकार है वो यहाँ पर बनती हुई दिखी है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, एनपीपी, दैट इज नेशनल पीपल पावर्स। ठीक है, ये 159 सीट सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 225 मेंबर हाउस सीट्स। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्होंने 2/3 मेजोरिटी को यहाँ पर हासिल किया है। ओके, एनपीपी विंस 159 सीट्स इन 225 मेंबर हाउसेस, securing over 2/3 majority. It also registered wins in region that are home to Tamils and Muslim. Rajapaksa's party reduced to just 3 seats. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमें अब बदलाव देखने को मिल रहा है श्रीलंका में। ओके, और इससे क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा उनकी इकोनॉमी में, उनकी गवर्नमेंट में, ये भी हम यहाँ पर आने वाले कुछ टाइम में देखेंगे। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सेंट्रल लॉ टू टैकल क्राइम अगेंस्ट हेल्थ वर्कर नॉट नीडेड। ठीक है, ये किसका कहना है? एनटीएफ का, दैट इज नेशनल टास्क फोर्स। ठीक है, नेशनल टास्क फोर्स का कहना है कि they have actually reported filed in Supreme Court in suo motu case concerning the RG Kar rape and murder case, has said that there is no need to enact a separate central law to protect healthcare professionals। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हुआ क्या है, मैं आप सभी को बता दूं। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ही दो न्यूज में नहीं था, पूरे न्यूज में इसको कवर किया गया था। ठीक है, आरजी कर रेप एंड मर्डर केस के बारे में आप सभी को पता है, एक डॉक्टर का बहुत बुरी तरीके से रेप करके मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो पूरे डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डॉक्टर्स, हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो थे, वो यहाँ पर क्या किए, और इस चीज़ को क्रिटिसिज्म किए, प्रोटेस्ट किए कि हमारे खिलाफ कोई भी यहाँ पर सेफ्टी नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर एनटीएफ का कहना है कि यहाँ पर कोई भी सेपरेट सेंट्रल लॉ की ज़रूरत नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनका कहना है कि स्टेट हैड एनफ लॉ टू कीप हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेफ। ठीक है, स्टेट के पास ऑटोमेटिक बहुत सारे ऐसे लॉज हैं कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट कर सके, सेफ रख सकें। ठीक है, बिसाइड द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 could take care of heinous offense committed against doctors and medical staff, द रिपोर्ट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BNS, आप सभी को पता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के थ्रू यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी हीनियस ऑफेंस है, जो भी हीनियस क्राइम है अगेंस्ट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के थ्रू किया जाएगा, तो उसको BNS 2023 के थ्रू यहाँ पर पनिशमेंट या फिर वो सजा का हकदार होगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया। तीसरा आर्टिकल अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेज क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट गोल। ठीक है, इंडिया ने कहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट गोल नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता है ऑनगोइंग ये जो COP29 का जो नेगोशिएशन चल रहा है अजरबैजान के बाकू में, ठीक है, वहां पर इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया दैट क्लाइमेट फाइनेंस द मनी that necessary to incentivize and facilitate developing countries adoption of renewable energy sources over fossil fuel should not be seen as investment goal by the developed nation। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
ऐसा कहा गया इंडिया के द्वारा कि ये इट शुड नॉट बी सीन एज अ डेवलपमेंट गोल बाय द डेवलप्ड नेशन, ठीक है, उनको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, मतलब कि उनको जो क्लाइमेट फाइनेंस है, अभी देखिए क्लाइमेट फाइनेंस क्या हो रहा है, मैं आप सभी को बता दूं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट की है अपनी कंट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर फैक्ट्रीज को ओपन किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ आगे आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट पे उसका इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखा है, ऑफकोर्स दिखा है। ओके, तो ऑफकोर्स अब जो डेवलप्ड नेशन है वो इस चीज़ को मानते नहीं है, लेकिन भाई डेवलप्ड वो कैसे हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट की है अपनी कंट्रीज में। ओके, अब उनको क्या करना है, देखिए अभी डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे स्टेज में हैं कि वो तो ना ही आगे बढ़ सकते हैं ना ही पीछे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस देना पड़ेगा, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो एक जगह स्टक होके रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेरिस समिट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसके थ्रू कहा गया था कि कार्बन इमिशन को कम किया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस लाने की बात की गई थी कि यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ पेनल्टीज देंगे डेवलपिंग नेशंस को, ताकि वो क्या कर सके, फॉसिल फ्यूल का जो फॉसिल फ्यूल का जो सोर्स है उसको, जो फॉसिल फ्यूल का जो अल्टरनेटिव सोर्स है उसको देख सकें, ठीक है। सो अभी उनको क्लाइमेट फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट गोल की तरह नहीं देखना चाहिए, किनको, डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। ओके, climate finance cannot be changed into investment goal when it is unidirectional provision and mobilization goal from the developed to developing countries. The Paris Agreement is clear on who is to provide and mobilize the climate finance. It is developed country. जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इसमें क्लियर कट दिया गया था कि कौन यहाँ पर फाइनेंस देगा क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है, वो होंगे डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंजेस आज की डेट में देखने को मिल रहा है। करेंटली 5.5 to 6.8 ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस अंटिल 2030 इज बीइंग मूटेड एट बाकू, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे 5 से 6.8 ट्रिलियन डॉलर तक हमें यहाँ पे देने की बात की गई है अंटिल 2030, ना ही हमें बल्कि सारे डेवलपिंग नेशंस को, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सेकंड पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, थर्ड पेज में भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, फोर्थ पेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है जिसको हम लोग विस्तार में डिस्कस करेंगे। ओके, प्राइम मिनिस्टर विल amend WAF Act despite resistance from opposition leaders, says Amit Shah. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं एक स्टेटमेंट अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है अमित शाह जी के द्वारा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है कि डिस्पाइट ऑफ लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिशन लीडर्स, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है अपोजिशन लीडर्स के द्वारा, ठीक है। उन्होंने नाम भी लिया है उद्धव ठाकरे जी का, शरद पवार जी का, ठीक है, उनका नाम भी लिया है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इन सारे रेजिस्टेंस आने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे, वॉफ एक्ट को, वॉफ एक्ट लिख लीजिए, वॉफ एक्ट 1995 के जो रूल्स हैं उसको अमेंड करेंगे, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेसिंग पॉल रैलीज इन महाराष्ट्र, यूनियन मिनिस्टर सेज मोदी गवर्नमेंट विल एलिमिनेट नक्सलिज्म फ्रॉम छत्तीसगढ़ बाय March 31, 2026. Dear Rahul Gandhi to praise Sarwakar and Bal Thackeray, ठीक है। So again it's very important. Union Home Minister Amit Shah on Friday asserted that Prime Minister Narendra Modi was determined to amend the WAF Act despite resistance are coming from the key opposition leaders like Uddhav Thackeray and Sharad Pawar, ठीक है। So again it's very important. अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो WAF एक्ट है ये क्या है और ये इसके अंदर अमेंडमेंट क्या किया जा रहा है और इसको क्रिटिसिज्म भी क्यों किया जा रहा है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। ओके, हम लोग इसको देखते हैं ये क्या है। ओके, जो वफ एक्ट है इसको 1995 के थ्रू लाया गया था, 1995 के थ्रू इसको
लॉ में लाया गया था, जिसके थ्रू यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है औकफ का, वो यहाँ पर एक तरह का लीगल राइट मिल जाता है उनको, ठीक है, उनको एडमिनिस्टर करने का, ठीक है। अब वो किस चीज़ से एडमिनिस्टर करेंगे, वो किस चीज़ में डील करेंगे, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस पर्पज से डील करेंगे, ठीक है। द जो एक्ट है इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 Jan 1996, ठीक है, 1 Jan 1996 को ये इफेक्ट में आया एंड अप्लाइज टू इंटायर द कंट्री ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को छोड़ के पूरे कंट्री में इस रूल को लागू किया गया, पूरे कंट्री में इस रूल को लागू किया गया और उनको पावर दी गई कि वो जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो जो रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टीज है उनको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, उनको मतलब कि फुल पावर दे दिया गया। ओके, नाउ ये न्यूज में क्यों है, व्हाई इज इट न्यूज? पार्लियामेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस वॉक अमेंडमेंट बिल 2024 टू अमेंड वॉक एक्ट 1995, ठीक है। देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट क्या कर रहा है, जो वॉक एक्ट जो एक्ट 1995 है उसको अमेंड करने की कोशिश कर रहा है वॉक एक्ट अमेंडमेंट बिल के थ्रू, ठीक है, विद गोल टू एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड, ठीक है। देखिए वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कहा जा रहा है इनके द्वारा कि बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो इसलिए हम इस बिल को लेके आ रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेके आ रहे हैं, ताकि इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी लाई जाए और ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिले विद द फंक्शनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इट सीक टू रिमूव सर्टेन प्रोविजंस ऑफ वक्फ एक्ट 1995 to reduce वक्फ बोर्ड unchecked power which currently let them declared any property as वक्फ विदाउट नेसेसरी चेक, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, उनके पास इतनी पावर दे दी गई है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दे रहे हैं, वो खुद के रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए डिक्लेयर कर दे रहे हैं विदाउट एनी नेसेसरी चेक, ठीक है। तो ये ऐसा मान के अभी ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आ रहे हैं 2024 में। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ व्हाट आर द की अमेंडमेंट्स इन द वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल 2024? क्या कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पर करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया, 2-3 अमेंडमेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, पहला चीज दैट इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। बताया गया कि जो वक्फ एक्ट 1995 है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये जो बिल है ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करेगा। द बिल आउटलाइंस अराउंड 40 अमेंडमेंट्स टू द करेंट वक्फ एक्ट इंक्लूडिंग द वक्फ बोर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मैंडेटरी वेरिफिकेशन फॉर ऑल प्रॉपर्टी क्लेम एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। देखिए यहाँ पर उनको सारे जो भी प्रॉपर्टी वो क्लेम करेंगे उसका यहाँ पर मैंडेटरी वेरिफिकेशन उनको कराना पड़ेगा। दूसरा दैट इज जेंडर डाइवर्सिटी, ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी को देखते हुए भी यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव भी इसके अंदर लाए जाएंगे। सेक्शन 9 and 14 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 will amend to modify composition and functioning of वक्फ बोर्ड इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव भी अब इसके अंदर लाई जाएंगे, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा दैट इज रिवाइज्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस को रिवाइज किया जाएगा, वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है उसको रिवाइज किया जाएगा। न्यू वेरिफिकेशन प्रोसीजर विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज टू एड्रेस डिस्प्यूट्स एंड प्रिवेंट मिसयूज विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पोटेंशियली ओवरसीइंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज पावर, जो पावर बहुत ज्यादा उनको दिया गया है उसको यहाँ पर लिमिट करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये पावर यहाँ पर लिख लीजिएगा, चौथा जो पॉइंट है ये लिख लीजिएगा, लिमिटिंग द पावर, ठीक है, लिमिटिंग द power, again it's a very important point। okay, so hope you are getting my point। now why amendments of वक्फ एक्ट 1995 have been criticized, ठीक है। अब ये क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है भाई, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया था, तो ये पावर रिड्यूस हो रहा है इसलिए क्रिटिसाइज हो रहा है, ठीक है। इट लिमिट द अथॉरिटी ऑफ वक्फ बोर्ड अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू मैनेज वक्फ प्रॉपर्टी। देखिए मैं आपको जैसा कि बताया बहुत ज्यादा पावर ना दे के पावर रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, तो ये ऑफकोर्स यहाँ पर क्रिटिसाइज हो रहा है, ठीक है। माइनॉरिटी राइट concern, critics worry it might harm the interest of Muslim communities that use their property for religious and charitable purpose, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटीज़ को हार्म करेगा, अदरवाइज ये उनकी जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए जो अपनी प्रॉपर्टीज़ वो यूज़ करते हैं उसमें यहाँ पर हमें दखल अंदाजगी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज गवर्नमेंटल कंट्रोल,
ठीक है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मोर ओवरसाइट कुड लीड टू एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कुछ इन चीज़ों की वजह से अब ये क्या है, ये क्रिटिसाइज में है, ठीक है, ये न्यूज़ में है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ये यहाँ पर अमित शाह जी का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेंड करेंगे वॉफ एक्ट को डिस्पाइट लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिशन लीडर्स लाइक उद्धव ठाकरे जी एंड शरद पवार। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्टेट सेक्शन में और एडिटोरियल सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, सो यू कैन इजिली स्किप द बोथ सेक्शंस। ओके, नाउ मूव ऑन टू द 8th पेज। 8th पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इज अ पपेट ऑफ बिलियनियर्स सेज राहुल एट झारखंड इलेक्शन रैली। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो राहुल गांधी जी हैं वो यहाँ पर झारखंड इलेक्शन रैली के दौरान कहते हुए दिखे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है ये पपेट है किसकी, बिलियनियर्स की। अब ये क्या है भाई, वी डोंट नो। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है देन यू कैन लीव कमेंट्स, यू कैन लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन इज ऑन फॉर एवरीवन। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार क्या क्या चेंजेस कर रही है, और अगर झारखंड में किसकी सरकार बनती है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। ठीक है, और अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो भाई लाइक कर दीजिएगा कि बीजेपी की सरकार बन रही है, और अगर नहीं बनती है तो भी लाइक कर दीजिएगा भैया कि बीजेपी की सरकार नहीं बनती है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी जी, इन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज बीइंग अ पपेट ऑफ बिलियनियर्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज एक कमेंट कीजिएगा कि झारखंड में पहले तो किसकी सरकार बनेगी। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये आप मुझे लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, दूसरा, झारखंड में किसी की भी सरकार आती है, किसकी भी सरकार आती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, क्या कुछ चेंजेस आने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चरल से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, लेजिस्लेटिव से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड, क्या कुछ चेंजेस आने चाहिए इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ये प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप लोगों के कमेंट्स आने चाहिए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है वो यहाँ पर किसकी पपेट है, बिलियनियर्स की पपेट है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो ये कमेंट यहाँ पर राहुल गांधी जी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मोदी अनवील्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 6,650 करोड़ फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन बिहार। ठीक है, बिहार में ट्राइबल वेलफेयर के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 6,650 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट अनवील किया है। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी launched multiple development projects of worth 6,650 crore mostly for tribal welfare and development during 150th birth anniversary celebration of tribal leader भगवान बिरसा मुंडा इन बिहार जमुइया डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि 150वां बर्थ एनिवर्सरी पे, 150वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे ये यहाँ पर 6,650 करोड़ का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पर जमुइया जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो झारखंड है उससे यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है, और अभी आप सभी को पता है झारखंड में यहाँ पर सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाला है असेंबली इलेक्शन की पोलिंग का नवंबर 20 को। ठीक है, फर्स्ट फेज यहाँ पर खत्म हो चुका है, नवंबर 13 को यहाँ पर पहला फेज था, अब ये नवंबर 20 को यहाँ पर हमें सेकेंड फेज देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 10th पेज पे अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज 700 kg meth seized off Gujarat coast, 8 arrested. All the arrested are said to be the national of Iran. ठीक है, तो यहाँ पर जो accused है it claimed to be the Iran nationals. ठीक है, operation was carried out of Porbandar by Narcotics Control Bureau in coordination with Navy and Gujarat Anti-Terrorism Squad. ठीक है, तो 700 kg यहाँ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा है। 700 kg मेथ यहाँ पर सीज किया गया है। मेथ अ काइंड ऑफ क्या है, ड्रग्स।
ठीक है, काइंड ऑफ ड्रग्स जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, नशे का चीज़ है ऑफ कोर्स, तभी तो यहाँ पर एनसीबी आपको दिख रहा है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो आपको यहाँ पर दिख रहा है। उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया है, ठीक है। और कौन सी ऑपरेशन के अंतर्गत उन्होंने ये सीज किया, दैट इज ऑपरेशन सागर मंथन, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन सागर मंथन के थ्रू उन्होंने क्या किया, 700 केजी मेथ को सीज कर दिया गुजरात ऑफ कोस्ट पे, ठीक है। और ये इन कोऑर्डिनेशन विद किसके साथ किया गया है, नेवी और गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ मिलकर किया गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए हैं। सीरीज ऑफ ऑपरेशंस मैरिटाइम एक्सरसाइजेस हैव बीन अंडरटेकन एंड अप्रॉक्सीमेटली 3400 केजीज ऑफ वेरियस नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैव बीन सीज्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ना केवल एक ऑपरेशन है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए हैं और लगभग 3400 केजी के आसपास यहाँ पर नार्कोटिक ड्रग्स और यहाँ पर जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उसको सीज किया गया है, ओके। इनमें कुछ बहुत ही आप देखेंगे कि इंटरनेशनल जो एक्यूज्ड है उनको अरेस्ट किया गया है। 11 ईरान के हैं, 14 पाकिस्तान नेशनल को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है इन सच 3 केसेस, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यहाँ पर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, ओके। बिजनेस सेक्शन में आज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं आया है, सो यू कैन स्किप द बिजनेस सेक्शन एज वेल एज वर्ल्ड सेक्शन, ठीक है। वर्ल्ड सेक्शन में भी आपको यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स सेक्शन में भी नहीं है कुछ भी, ओके। इंडिया जीत गया, हिस्टोरिक विन है इंडिया का, आप सभी को पता है इंडिया का हिस्टोरिक विन है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स लवर को न्यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको पता चले ही जाता है, ठीक है। तो इंडिया का यहाँ पर एक हिस्टोरिक विन हमें देखने को मिला है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।